अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए दो तरह के मिर्चों के सालन की रेसिपी लेकर आई हूँ। एक हैदराबादी सालन हम तैयार करेंगे जो बहुत ही मज़ेदार लगता है, दाल चावल के साथ, सादी रोटी के साथ भी ये बहुत मज़े का लगता है। दूसरी रेसिपी देखिए मिर्चों के सालन की, हमारे पास ये ज़बरदस्त सी रेसिपी है जो बहुत टेस्टी बनता है। तो चलिए पहले पहली वाली रेसिपी देख लेते हैं। बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 टेबल स्पून मूँगफली ले ली है। तो ये कच्ची मूँगफली है। मूँगफली को हम मीडियम टू लो फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे। तो देखिए इसका कलर कितना अच्छा सा चेंज हो चुका है। तो देखिए यहाँ पर हमारी जो मूंगफली है वो रोस्ट हो चुकी है। अब इसी के साथ हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 टेबल स्पून सफ़ेद तिल। तो देखिए सफ़ेद तिल ऐड करके हम सफ़ेद तिलों को भी बहुत अच्छे तरीके से रोस्ट कर लेंगे। तो ये हमें मीडियम टू लो फ्लेम पर रोस्ट करना है, नहीं तो ये सारी चीज़ें जल जाएंगी। तो हमें लो फ्लेम पर रोस्ट करते जाना है। तो देखिए अब हमने इसमें 2 टेबल स्पून खोपरा ऐड कर दिया है। तो ये पिसा हुआ नारियल है, तो नारियल को भी हम रोस्ट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं तीनों चीज़ों का कितना अच्छा सा कलर चेंज हो चुका है। अब इन तीनों चीज़ों को हम एक अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इसी कढ़ाई के अंदर हम ऐड कर देंगे हाफ कप ऑयल। तो ऑयल को हम थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। लो फ्लेम पर ऑयल गर्म होता है। तो देखिए यहाँ पर हमने ले ली है आधा किलो हरी मिर्चें। तो कितनी फ्रेश हरी मिर्चें हैं। तो देखिए हरी मिर्चों को हम इस तरीके से कट लगा लेंगे और इसके जितने भी बीज हैं वो हम निकाल देंगे। तो देखिए इन सारी हरी मिर्चों को ये हम कट लगाते जाएंगे और इनके बीज निकालते जाएंगे। तो यहाँ पर हमारी सारी हरी मिर्चों के हमने बीज निकाल लिए हैं और यहाँ पर कढ़ाई में हमारा ऑयल भी गर्म हो चुका है। तो देखिए ऑयल के अंदर हम ऐड कर देंगे ये तमाम हरी मिर्चें और हरी मिर्चों को हम बहुत अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पर हम हरी मिर्चों को फ्राई करते जाएंगे। तो देखिए हरी मिर्चों का कलर कितना अच्छा सा चेंज हो चुका है। तो अभी हम हरी मिर्चों को और थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारी हरी मिर्चें कितने अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इन सारी हरी मिर्चों को एक अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखिए कितना प्यारा सा कलर लग रहा है सारी हरी मिर्चों का। तो हमने हरी मिर्चों को एक अलग प्लेट में निकाल लिया है। तो देखिए यहाँ पे हमारी हरी मिर्चें भी फ्राई हो चुकी हैं। मूंगफली, खोपरा और तिल को भी हमने रोस्ट कर लिया था, तो वो भी रेडी है। तो देखिए अब इन तीनों चीज़ों को हम पीस लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने ब्लेंडर जार रख लिया है और इसके अंदर हम ये तीनों चीज़ें ऐड कर देंगे और बिल्कुल बारीक पाउडर हम इसका बना लेंगे और बहुत अच्छे तरीके से हम इन तीनों चीज़ों को पीस लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारी तीनों चीज़ें पिसकर रेडी हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल दरदरा सा पाउडर बन के तैयार हो गया है। अब हम इन तीनों चीज़ों को एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखिए इन हरी मिर्चों को बनाने के लिए हमने एक ही कढ़ाई का इस्तेमाल किया है जिसमें हमने हरी मिर्चें फ्राई की थी। अब उसी के अंदर हम ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून सौंफ, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून जीरा, 1 टीस्पून मेथी दाना, 1 टीस्पून राई दाना और 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे कलौंजी और 7 से 8 अदद हम इसमें साबुत लाल मिर्च ऐड कर देंगे। तो देखिए इन तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद इनको भी हम मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। इतना फ्राई कर लेंगे कि इनकी अच्छी सी खुशबू आने लगे। तो देखिए मसालों को फ्राई करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देते हैं एक बड़े साइज़ की प्याज। तो देखिए बड़े साइज़ की प्याज को हमने इस तरीके से बारीक कट कर लिया है और प्याज को भी हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे एक बंच लहसन का। तो लहसन को भी हमने बिल्कुल बारीक कट कर लिया था, तो लहसन को भी हम फ्राई कर लेंगे। और लहसन को फ्राई करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 टेबल स्पून के करीब कड़ी पत्ता। तो इसकी भी बहुत अच्छी सी खुशबू आती है और बहुत मज़ेदार सालन बनकर तैयार होता है। तो देखिए इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे और आप देख सकते हैं इन सारी चीज़ों का कलर चेंज हो चुका है। थोड़ा सा हमने पानी भी इसमें ऐड कर दिया है ताकि हमारे मसाले जल ना जाएं। तो देखिए हमने इसमें पानी ऐड कर दिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये ड्राई रोस्टेड मसाला जो हमने रोस्ट किया था, मूंगफली, सफ़ेद तिल और पिसा हुआ खोपरा। तो इन तमाम चीज़ों को हमने रोस्ट करके पीस लिया था। तो इन तमाम चीज़ों को भी हमने इसमें ऐड कर दिया है और इनको भी हम बहुत अच्छे तरीके से भून लेंगे। तो देखिए थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और भूनते जाएंगे ताकि हमारा जो मसाला है वो जल ना जाए। तो देखिए मीडियम टू लो फ्लेम पर इस पूरे मसाले को हम भूनते जाएंगे। तो बस 2 से 3 मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो देखिए हमने यहाँ पर पाउडर मसाले ले लिए हैं। तो यहाँ पर हमने 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल कश्मीरी मिर्च, 1 टीस्पून लाल पिसी मिर्च और 1 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे पिसी हुई खटाई। तो देखिए ये तमाम मसाले भी हमने इसमें ऐड कर दिए हैं और इनको भी हम बहुत अच्छे तरीके से भून लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएंगे और 3 से 4 मिनट इन तमाम मसालों को भूनते जाएंगे। बस ज़्यादा नहीं भूनना है, बस 3 से 4 मिनट ही हम इनको भूनेंगे। तो देखिए अब हम इसमें ऐड कर देते हैं नमक। तो इसमें मैंने हाफ टेबल स्पून नमक ऐड कर दिया है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 कप दही। तो देखिए दही वाली हरी मिर्चें हैं जो बहुत मज़ेदार बन के तैयार होती हैं। दही को भी हम इसके अंदर मिक्स कर देते हैं। तो दही को हमने ऐड करने से पहले फेंट लिया था। तो देखिए दही ऐड करने के बाद अब हम इसमें ये जो हमने हरी मिर्चें फ्राई की थी वो भी इसमें ऐड कर दी हैं और हरी मिर्चों को भी हम इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं। तो बस देखिए उबाल आने तक इसको पका लेते हैं। अब हम इसको कवर करके लो फ्लेम पर 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ताकि इसका ऑयल ऊपर आ जाए। तो देखिए यहाँ पे हमारी मज़ेदार सी हरी मिर्चें बनके तैयार हो गई हैं। बहुत ही मज़ेदार हरी मिर्चों का सालन बनके तैयार हो गया है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। एक बार मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। घर वाले रोज़ाना इसको बनाने की फरमाइश करेंगे। तो ये आप बहुत सारी चीज़ों के साथ खा सकते हैं। अगर आपके पास कोई सालन ना भी हो और रोटी हो आपके पास, तो रोटी के साथ भी ये हरी मिर्चों का सालन बहुत मज़ेदार लगता है। तो मिर्चों के सालन की दूसरी मज़ेदार सी रेसिपी देख लेते हैं। मज़ेदार सी चटपटी मिर्चों की रेसिपी बनाने के लिए हमने यहाँ पर हरी मिर्चें ले ली हैं। तो आप देख सकते हैं ये लंबी और मोटी वाली हरी मिर्चें हमने यहाँ पर ली हैं। देखिए मिर्चों को हम आधा आधा इंच के फासले से काट लेते हैं। तो देखिए सारी मिर्चों को हम बिल्कुल इसी तरीके से कट कर लेंगे।
ये मिर्चों का सालन बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। आप इनको पराठों के साथ, आलू के पराठों के साथ, दाल के पराठों के साथ, दाल चावल के साथ, मटर पुलाव के साथ या पुलाव के साथ, बिरयानी के साथ, बहुत सारी चीज़ों के साथ आप इन मिर्चों को बना के तैयार कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप इन मिर्चों को बनाकर 15 से 20 दिन के लिए रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। तो देखिए यहाँ पे हमने अपनी सारी मिर्चें कट कर ली हैं। देखिए आधा-आधा इंच के फासले से हमने सारी मिर्चें कट कर ली हैं। तो अब हम इनको बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए गैस पर हमने एक कढ़ाई रख दी है और कढ़ाई के अंदर हम ऐड कर देंगे 6 से 7 टेबल स्पून सरसों का तेल। तो देखिए सरसों के तेल को हमने ऐड कर दिया है। सरसों के तेल को हम थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। सरसों के तेल को गर्म करने के बाद हमने इसमें 1 टीस्पून मेथी दाना ऐड कर दिया है, 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे राई दाना और 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे कलौंजी। साथ ही हम इसमें 1 टीस्पून ऐड कर देंगे ज़ीरा। तो देखिए ज़ीरा भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब इन चारों चीज़ों को हम थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इन चारों चीज़ों को फ्राई करेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे, ये देखिए यहाँ पर हमने 1 टेबल स्पून सौंफ और 1 टेबल स्पून साबुत धनिया ले लिया है। इन दोनों चीज़ों को पीस लेते हैं। तो देखिए इन दोनों चीज़ों का थोड़ा सा मोटा सा दरदरा सा पाउडर हमने तैयार कर लिया है। तो देखिए ये दोनों चीज़ें भी हमने इसमें ऐड कर दी हैं। तो हमने इस वक्त बिल्कुल लो फ्लेम किया हुआ है। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1 बंच बारीक कटे हुए लहसुन का। तो देखिए लहसुन भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब इन सारी चीज़ों को हम बिल्कुल लो फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। मेथी दाना, राई दाना, कलौंजी, ज़ीरा, सौंफ, धनिया और हमने जो यहाँ लहसुन ऐड किया है, इन सारी चीज़ों को हम थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। तो हम इनको इतना फ्राई कर लेंगे कि लहसुन का कलर थोड़ा सा गोल्डन सा हो जाए। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो लहसुन है वो भी फ्राई हो चुका है। आप देख सकते हैं बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने इन सारी चीज़ों को फ्राई किया है ताकि हमारे मसाले जल ना जाएँ। अब हम इसमें हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देते हैं और साथ ही हम इसमें हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे। हाफ़ टी स्पून हमने इसमें हल्दी ऐड कर दी है और हाफ़ टी स्पून ही हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून हम इसमें खटाई पाउडर ऐड कर देंगे। तो देखिए आमचूर पाउडर भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब इन सारी चीज़ों को बिल्कुल लो फ्लेम पर हम थोड़ा सा भून लेते हैं, फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए बिल्कुल लो फ्लेम हमने इस वक्त किया हुआ है ताकि हमारे मसाले जल ना जाएँ। तो देखिए 2 से 3 मिनट हमने सारे मसालों को भूनने के बाद अब हमने इसमें कटी हुई हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं। तो देखिए आधा-आधा इंच के फासले से जो हमने हरी मिर्चें कट की थी वो हमने इस मसाले के अंदर ऐड कर दी हैं। अब हम पूरे मसाले के साथ हरी मिर्चों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। इतना मिक्स कर देंगे कि सारा मसाला हरी मिर्चों के ऊपर अच्छे तरीके से चिपक जाए। तो देखिए इस तरीके से हमने सारे मसाले को हरी मिर्चों के साथ बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें बिल्कुल थोड़ा-सा पानी ऐड करेंगे ताकि हमारे मसाले जले ना। तो देखिए हमें हरी मिर्चों को अच्छे तरीके से गलाना है। देखिए थोड़ा-सा बिल्कुल हमने इसमें पानी ऐड किया है और बहुत अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स कर देते हैं। अब हम इसको कवर करके लो फ्लेम पर 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ताकि हमारी जो हरी मिर्चें हैं वो अच्छे तरीके से गल जाएँ। तो चलिए अब हम इसका ढकना हटाकर चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारी हरी मिर्चें हैं वो गल चुकी हैं। अब हम इसका जो पानी है वो खुश कर लेते हैं और मीडियम फ्लेम पर हम इन हरी मिर्चों को बहुत अच्छे तरीके से भून लेते हैं ताकि इसका नीचे जितना भी पानी है वो खुश्क हो जाए और ऑयल ऊपर आ जाए। तो देखिए अच्छे तरीके से हम इसको भून लेते हैं। साथ साथ हम इसको भूनते जाएंगे और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून चाट मसाला। तो देखिए चाट मसाला हम इसमें आखिर में ऐड कर रहे हैं ताकि हमारा जो मसाला है वो काला ना हो जाए। तो चाट मसाला आप पहले भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने देखिए चाट मसाला आखिर में बिल्कुल इसमें ऐड कर दिया है और चाट मसाले को भी हमने इसमें अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। ये हरी मिर्चों का सालन 20 से 25 मिनट में आराम से बन के तैयार हो जाता है और आप इसको बनाकर फ्रिज में भी रख सकते हैं 20 से 25 दिन के लिए। बहुत ही मज़ेदार मिर्चों का सालन बन के तैयार होता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। इन दोनों रेसिपीज़ में से आपको जो रेसिपी पसंद आई हो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि डेली मॉर्निंग में जो मैं वीडियो अपलोड करती हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप मेरी सारी वीडियोज़ वॉच कर सकें आने वाली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।